हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज तीनों के तीनों एपिसोड्स बहुत बढ़िया थे और तुलसी वाला तो क्या ही कहना, और अनुपमा में भी बड़ा ट्विस्ट आता नजर आ रहा है और बढ़िया रिव्यूज आए हैं आपके, क्योंकि ये रिश्ता में भी काफी कुछ हुआ है। आज आगे के लिए समझौते हुए हैं, आगे के लिए कई कड़ियां खुली हैं। तो करते हैं आपके इन रिव्यूज पे चर्चा। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए मुझे एक बार, अरे यार क्या हो रहा है, तू अनुपमा क्या साइन नहीं कर रही है। जितना वो इमोशनल दबाव रख रही है उसको और मजबूरी कर रही है ये रजनी। जैसे भारती का जो जमीन का कागज वापस दिलाने के लिए, क्योंकि उनका हड़प लिया था पंचायत लीडर ने या उन्होंने, तो ये जल्द से ये मुझे बहुत इतना शातिर, बाप रे बाप, क्या प्लानिंग, क्या प्लॉटिंग, ओ माय गॉड। एक गौतम भी इसको खा जाएगा। मुझे लगता है गौतम सिर्फ इसलिए कि वो बदला लेने के लिए, वो पैसा हड़पने के लिए, और उसो के भी मात देगी और पराग को भी मात देगा वो। पर रजनी भी उसकी माँ निकलेगी, और जिस तरह वसुंधरा डर रही है उनके रिश्ते खराब हो जाएंगे, वो थोड़ा दरार लाएंगे, क्योंकि उसकी बदला लेना था, क्योंकि किसी के साथ भला नहीं किया था वसुंधरा जी ने, तो इसलिए कर्मों की सजा तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये ठीक नहीं है। अभी चोरी तो हो गई है, अभी वसुंधरा जी भी आएंगे, तो कुछ ना तो कुछ होगा, ऐसे सुनने में भी आया है, एक होगा जरूर। मुझे पूरा यकीन है कि फिर से अनुपमा को जलील करने के लिए लेकिन अनुपमा बहुत तेज निकली है, तो ईशानी को पकड़ेगी ऑफ कोर्स। परी बाकी तो इतना ईर्ष्या नहीं है, मतलब उसको ग्रीडीनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत और बहुत लालची है। सॉरी, मैं कई बार शब्द में भूल जाती हूँ, तो हो जाता है। तो यही है, तो उसको यही तो रोना है। तुलसी अनुपमा बार बार पढ़ने के लिए कोशिश करती है, वो जानबूझ के करती है। इसमें अनुपमा कोई दोष ही नहीं है। जो उसको दोस्त विश्वास करती है कि इतना ये उपहार करती है कि या आपको, अब उनके कर्जे में डूब जाते हैं, पैसे में नहीं। मदद, अनचाही मदद, इनका तो फर्ज होती है, जो मिनिस्टर को उनका फर्ज होता है गरीबों और जो कमजोर या थोड़ी कमजोर दिखने में नहीं है, पर प्रीत ही वो निकालेगी। मैं समझती हूँ, लेकिन प्रीत मुंह पर मुंह पर तो ना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी का बदतमीजी से बात करना, उससे फायदा ना उठाना मुझे पसंद नहीं है। जिस तरह अनुपमा से व्यवहार करना, और उसके साथ होने के बजाय कम उठाती है। उसको पता है कहीं ना कहीं तुमने मुझे दोस्त को चुना है। एक्सक्यूज मी, जब मदद करते हैं तब तो आप वाह भाई कहती है, तो झट से अनुपमा से वो टुकरा दोगे। ये अभी तो टल गया है खतरा, लेकिन इट सीम्स अभी देर हो सकती है। एंड कहीं जब पता चले तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो कहीं मैं जानती हूँ अंत में अनुपमा ही जीतेगी। ये क्या ना घुमा फिरा कर रहे हैं, ये थोड़ा घिसा पिटा नहीं होता। ट्रैक तो अच्छा है, जिस तरह करते हैं कि फॉर चेंज अनुपमा फंसा के बजाय जज से पता चले कि तो वो दोषी का फायदा, नाजायज फायदा उठाया है, और से और शादी कर गलत करके सिर्फ एक ब्लैकमेल करने के लिए। पर जिस तरह कहते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं वो बच जाएगी, और नहीं, मुझे वो कहेगी कि वो साइन जितना वो अंग्रेज, और जिस तरह उसने इतना टफ, मतलब दाव पेच का जो है रूल्स होते हैं ना, जो लॉज,
जो नियम होते हैं वो बहुत कठिन से लिखा गया है। तो मुझे ये थोड़ा-सा ग्लिच लगा है, क्यों नहीं किसी और को पढ़ने दे, उसको जो जो दाँव पेच हकीका का जो दाँव पेच लगते हैं उसे कैसे, उसे इसमें लपेट में उसे हिडन मीनिंग में रखते हैं। जो बेकसूर है अनुपमा, मतलब वो सीधी है, समझदारी है, उसको बहुत इंट्यूशन हमेशा सिक्स सेंस बहुत काफ़ी है, सब बहुत शयानी है, फिर भी वो क्या होता है ना, उनका इनोसेंस होता है ना, मैं भूल जाती हूँ। अगली बार मैं याद करूँगी कुछ। जो बेकसूर है उन्हें उनका पता नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना, तो इसलिए जो मुँह से झटपट से बात करते हैं, मुँह पे, तो वो दिल से बात करते हैं, सोच समझ कर कोई नहीं बात करता, मतलब इन द सेंस ऑफ गलत इरादे नहीं, बट अच्छे इरादे से। लेकिन अब देखते हैं वो कैसे अ, हो जाते हैं। मुझे कहीं न कहीं वो बच जाएगी, और ये नई लड़की इंतज़ार वो अभी उसमें लेके आए हैं नए किरदार, उसमें थोड़ा-सा दरार कर सकती है बीच में अनुपमा और राही के बीच, ऐसे सुना भी है, जिस तरह प्रीकैप दिखाई दे रहा है। वो बुधवार को आएगी तो फिर भी, फिर से, लेकिन ये भी प्रोफ़ेसर भी उसको प्यार, वो फँसने में से वो अनुपमा आएगी और बचाएगी। हर बार उसके वही, मुझे ये समझ में नहीं आता, किसी उसको प्यार दे, क्या आपको भी प्यार नहीं दे? उस पिता को न्याय फ़र्क, तुम चुपचाप बैठे हो, जिससे उतना नहीं बोलते। लेकिन माँ क्यों क्यों बोलता है? जूते सब, और गलतियाँ निकालते हैं। क्यों पिता को करना है, बच्चे को लो, ऐसे हर काम किसी बच्चे को 10 बार बोलना पड़ता है, तो आप क्या करोगे एक माँ? देखते हैं अभी कैसे निकलती है। गुड मॉर्निंग अंजू जी, नवीन सर, ऑल माय लाइवली फ्रेंड को गुड मॉर्निंग। आज के एपिसोड अच्छा था। वरुण और रजनी दोनों आते हैं, पूरा चौल अंधेरा था। उसके बाद जहाँ पर पहुंचा वहाँ पर फिर से सरप्राइज मिला, ये लोग को पूरा उजाला आ गया। सरप्राइज मिला, दोनों सहेली गले मिला। उसके बाद मेहंदी का फंक्शन शुरू हुआ, नाच गाना हुआ। वो सॉन्ग भी मुझे बहुत पसंद है, पंजाबी सॉन्ग तो मुझे बहुत पसंद है। फिर नाच गाना सब कुछ हुआ। फिर अनुपमा को बुलाया रजनी ने, एक फाइल लेकर, और भारती को उसको पापा के जमीन का कागज दे दिया। भारती भी खुश हुआ। मेरी बेटी का उदास चेहरा मैं नहीं देख पाती, रजनी बोली। अच्छा लगा वो, उसको गले मिला। फिर यहाँ पर माँ बाबूजी आया और पाकी भी आया। फिर अनुपमा उसको बोला, मेरा गले कौन बाप बोले, मेरा गले कौन लग गया। फिर अनुपमा के गले मिला, रजनी से परिचय किया, यही रजनी है। फिर बाप बोला, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। फिर उधर से आया, पाकी ने ईशानी को पूछा, तुमने कार खरीद लिया। वो कार देखकर पाकी उछलते लिए कार में बैठ गए, बेशर्म लड़की। पूछेगी भी नहीं बेटी से, कहाँ से कैसे कार खरीदा, के क्या खरीदा की भाड़ा का क्या किया, ये सब नहीं पूछेगा। माँ है ना, ये सब नहीं सोचती है। फिर इधर आया है कि सिग्नेचर जबरदस्ती करते हैं रजनी ने अनुपमा से। अनुपमा पढ़ने चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, ये मेरे भी समझ में नहीं आता है। लेकिन राही आकर वहाँ पर पकड़ लिया। वो सिरिंजा करने के टाइम में वो गिर गया। फिर फराग वहाँ पर ख्याति को बोलते, इनकम टैक्स फाइल कहाँ है। फिर वो भी बोल देते हैं कि रजनी तुम कहाँ रख देते हो इनकम टैक्स फाइल। ख्याति उतना माइंड नहीं लिया, लेकिन वसुंधरा को पता चल गया। फिर फिर से माँ बेटी में फिर से दरार पड़ गया। संतो क्लॉक अनुपमा बना,
रा, राही ने और एक तो लड़की है, वो लगता है रजनी की बेटी ही होगी। उसके बाद वो बोलते मुझे जो चाहिए वो मैं लेके रहती हूँ। फिर से राही अपना माँ से दुश्मनी दूर हो जाती है। राही की इतना भी समझ में नहीं आता, अभी तो बच्ची नहीं है, अभी बड़ी होगी, अभी तो समझदारी दिखाओ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन सर। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। आज हमारे अनु बहुत ब्यूटीफुल थे, क्योंकि जैसे उसको दिखाया और वो जो साड़ी उसने पहनी थी, इतनी वंडरफुल लग रही थी वो, कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी। सच में आज हमारे अगर कपाड़िया जी होते तो घायल ही हो जाते। और यहाँ रजनी और उसका बेटा आ गया और कहते हैं कि कहीं अनुपमा जी को पता तो नहीं चल गया कि हम आप उनके साथ धोखे से सिग्नेचर धोखा देने वाली है। आपकी सच्चाई तो पता नहीं चल गई। तो वो कहते कि दीवारों के भी कान होते, तो संभल कर बोलो क्या बोल रहे हो। तो लेकिन ये भी रजनी कर रही है, जैसे कोई खून भी कर दे तो विश्वासघात करना भी बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि इंसान का इंसान पर से विश्वास ही उठ जाता है फिर। और जिस तरीके से कल पराग बोल रहा था कि मेरी माँ कहती है कि किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, तो भैया तुम्हारी माँ ने आज तक कौन से सही काम किए हैं जो बोल रहे हो कि मेरी माँ की बात मानता हूँ और किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो तुम लोगों ने तो सबके साथ गलत ही किया है। तुम लोगों ने एक निर्दोष आदमी राघव जिसे 20 साल तक जेल में सड़ने के लिए दे भेज दिया और कहते कि तुम्हारी माँ बहुत शरीफ है। वाओ। और आज पराग के ऊपर रजनी इतनी हावी हो चुकी है कि वो आज ख्याति को भी रजनी बोल दिया और उसे पता भी नहीं चला कि उसने क्या बोला है, जो वो फाइल ढूंढ रहा था। और अब हाँ, वसुंधरा छुप के बातें सुन रही है, तो बार बार रजनी की बातें उसके दिमाग में डालने वाले तो तुम ही हो ना वसुंधरा कोठारी। जब तुम ही 10 बार उस नाम को बोलती रहोगी तो तुम्हारा बेटा कहाँ से बोलेगा। और ये तो सच बाहर आएगा ही आएगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी बेगैरत औरत की बात तो और खाना जी भी नहीं मानेगी कि तुमने बहुत सारे पाप किए हैं। राजा और परी को अलग किया और राही को भी अभी भी ताने दे रही हो। अनुपमा जो तुम्हारे घर में नहीं है ना, तुम्हारे इस शहर में है, फिर भी उसे कोस रही हो। तो तुम्हारे जैसी औरत को एक न एक दिन कान्हा जी तुम्हारा कर्मा रिटर्न तो तुम्हें देंगे ही। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कान्हा जी की लाठी में, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है ना तो तुम्हारे जैसे धुरंधर को भी मिट्टी में मिला देती है। तो ये लाठी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और जिस तरीके से रजनी बुला रही थी पराग को, लेकिन पराग ने साफ मना कर दिया कि मैं शादी में नहीं आऊंगा। अब देखते हैं पराग कोठारी आता है या नहीं, क्योंकि उसने तो पूरे परिवार को ही इनवाइट किया है। और यहाँ ये पागल साइको टीचर सुराही ने कहा कि अभी मैं 2 दिन स्कूल नहीं आऊंगी, तो उसकी तो जान जा रही है। ये साइको खुद तो पागल है, लेकिन राही की भी जिंदगी बर्बाद करेगा सच में। क्योंकि वो जिस तरीके से हरकतें कर रहा है, उससे गौतम को प्रेम और राही के खिलाफ साजिश करने में बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और इसको समझ में आता भी है या नहीं कि राही शादीशुदा है, तो क्यों मैं किसी की जिंदगी बर्बाद करूं। चुपके से देख रहा था उसकी दूरबीन से, उसके कमरे में झांक रहा था। तुम्हें टीचर किसने बनाया? तुम तो टीचर नहीं, तुम तो साइको हो। और यहाँ के बापू जी पाखी आ गए
और बाकी ने कॉलेज किया था। वो कॉलेज गई थी लेकिन पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि जब अनुपमा और अनुज ने छोटी को गोद लिया, उसके बाद जब उसकी एडमिशन उसी स्कूल में करवाने गई थे, तब बाकी ने तमाशा किया था कि वो इस स्कूल में नहीं पढ़ेगी, क्योंकि उसे शर्म आएगी, क्योंकि वो उसकी छोटी बहन रहेगी। उसकी मम्मी ने शादी तो कर ली, उस वक्त भी उसकी सहेलियों ने बहुत ताने मारे थे, इसलिए वो ये फेस करना नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बहन भी है। तो वो साफ साफ अनुज के साथ और अनुपमा के साथ भी वो बदतमीजी करती है। लेकिन ये फर्क है कि उसने पूरा कॉलेज नहीं किया है, आधा ही किया है, लेकिन कॉलेज तो वो गई है। इसलिए तो उसने सपने देखे थे ना अमेरिका जाने के, जो उसकी फ्रेंड जाने वाली थी मकर संक्रांति के टाइम पर, जब मुक्कू भी थी। उस वक्त भी तो अनुपमा ने जाने नहीं दिया था, उसे डांटा था कि ये तेरे सपने नहीं है, तो अपने दोस्तों से सपने उधार लेकर देख रही है। और वही हाल आज भी माँ बेटी दोनों का ही है। जिस तरीके से वो गाड़ी लेकर आई, तुझे क्या लगता है तुम्हारी बेटी ने गाड़ी खरीदी है? अरे वो रेंट पर लेकर आई है, जिसकी भरने की उसकी औकात नहीं है। आज तो उसने हार चोरी कर लिया, अब क्या चोरी करेगी? माँ भी तो चोरी ही कर रही थी ना, माँ ने भी चोरी हार चुराया था और इसने भी। क्या फर्क है माँ बेटी में? जैसी माँ वैसी बेटी। यही तो बड़े बड़े सपने देखना सिखाया है बाकी ने, तो वही सीखेगी ना। और ये भी ठोसू और अपनी माँ की तरह सीधे रास्ते से पैसे नहीं कमाएगी, गलत काम करके कमाएगी। लेकिन अनुपमा पकड़ेगी जरूर, पता तो चलेगा ही। लेकिन चलो, आज बहुत अच्छा हुआ कि अनुपमा सिग्नेचर करने जा रही है, लेकिन पीछे से राय के आने की वजह से ये सिग्नेचर नहीं हुआ। मैं तो चाहती हूँ कि ये पेपर अनुपमा प्रेम से पढ़वाए, फिर देखते हैं रजनी के कैसे पसीने छूटते हैं। कान्हा जी इशारे दे रही है, लेकिन अनुपमा समझ नहीं रही थी। कल भी लाइट फ्यूज हो रहा था, आज भी वही हुआ। आज तो बल्ब ही फूट गया, फिर भी अनु नहीं समझ पाई। पच्चीस मेंबर्स में अंजू मिस्त्री। अंधेरे में आता हुआ दूल्हा और उसकी माँ। उनको देखकर एक बात समझ में आई कि ये कैसा दूल्हा है जिसकी बारात में या साथ में एक ड्राइवर भी शामिल नहीं है। घर के 4 नौकर ही ले आती, थोड़ी तो इज्जत रह जाती। और अब चौल वाले ज़्यादा हैं और दूल्हे की तरफ से कोई भी नहीं। थोड़ा अजीब नहीं लगा? हाथ में मिठाई का बॉक्स नहीं था, लेकिन फाइल लाना नहीं भूली रजनी। चलो, वेलकम डांस के साथ अनुपमा को डांस करने का मौका मिल गया। उसकी साड़ी कितनी बकवास है, यूँ ऐसा डल कलर कौन पहनता है? मुझे तो जरा ही पसंद नहीं। बोदा बोदा रंग लाल बॉर्डर के साथ, छी। फ्लोरेसेंट ग्रीन होना चाहिए था, वाइब्रेंट, इतना अच्छा लगता। जोड़ी को देख के कुछ अजीब नहीं लगा? मुरझाई हुई भारती और चूसे हुए आम जैसा दूल्हा, या गन्ना पकड़ लो। हैपनिंग ही नहीं लगा कुछ भी। वैसे मानना पड़ेगा रजनी को, क्या कमाल की एक्टिंग की है 2 पल की माँ बनने की। गले लगते ही उसके चेहरे पर से माँ भाग गई। ऐसा डायलॉग मारी थी, ऐसा डायलॉग मारी थी। एक पल तो मुझे लगा कि निरूपा रॉय ने इससे ट्रेनिंग ली होगी माँ बनने की। क्या इमोशन, क्या एक्सप्रेशन, क्या गहराई बातों में। गदगद हो गई मैं। रजनी जी नहीं, माँ बोलो। वो अनुभव ने क्या बोला? तू तो देवी है, सच में देवी है। देवी नहीं है, ये लेवी है, जिसको जमीन लेवी है। और बाकी एंट्री के साथ ही भारती को रेडीमेड परिवार मिल गया। कुछ अजीब नहीं लगा? बापूजी अहमदाबाद से आ गए, लेकिन भारती के अपने पेरेंट्स नहीं आ पाए। बताओ, अब जब रजनी पेपर के लिए वकील को भेज सकती है, तो चार्टर्ड प्लेन से उनको बुलवा भी सकती है, हेलीकॉप्टर से, है ना? अभी सीएम की बहू बनी, इतना तो कर ही सकती है। वीडियो कॉल ही कर लेती, थोड़ा लॉजिकल लगता। दूसरी बात, ये कैसे पेरेंट्स है और ये कैसी भारती है जो बिना पेरेंट्स की शादी के मान गई? थोड़ा अजीब नहीं है? माँ बाप ना कलयुगी परिवार है, बेटी भी खुश, माँ भी खुश, बाप भी खुश। वाओ। और सब में अनुपमा को बड़ा कर दो मूर्ति बना के। पराग कोठारी के घर में जो पराग कोठारी कर रहा था, वो देख के वसुंधरा ने पूरा भूगोल भ्रमण करा दिया पराग को।
चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता सब की न्यूज़ छोड़ के तुझे सिर्फ मुंबई की न्यूज़ सुननी है। गलत, मुंबई की नहीं, उसे सिर्फ रजनी की न्यूज़ सुननी है। दिल के अरमा धीरे 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 चिंगारी मार रहे हैं। वसुंधरा अब तेरा क्या होगा। और पराग का डायलॉग भी सही था कि आप भूल जाइए ना अनुपमा जी को। ऐसा अनुपमा ने किया क्या है, मुझे तो अब तक याद ही नहीं आ रहा कैसा बुरा क्या किया है अनुपमा ने इन लोगों के साथ जो ये लोग इतना बदला निकाल रहे हैं। बदला निकालने पे अनुपमा आ गई तो इतनी हड़बड़ाहट अनुपमा को साइन करने की, मतलब वो देख रही है कि जब ज़रूरत पड़ती ना तो जस्सी, भारती, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान अनुपमा के आसपास नहीं दिखेगा। बेवकूफ़ को बाटली में उतारने के बाद सब लोग आ जाएंगे पढ़े लिखे लोग इल्ज़ाम लगाने के लिए। क्या आपने हमें बर्बाद कर दिया, हमने आप पे भरोसा किया था, आपने पेपर क्यों नहीं पढ़े, इंग्लिश में किसी को पूछ लेती। पूछने का मौका दिया रजनी ने। अनुपमा की साइन लेने के लिए जो आज रजनी ने बातों के भजिए बनाए हैं ना, ऐसा लगा कि हाँ 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 अनुपमा एक एक कदम बाटली में नीचे उतर रही थी हर स्वाद की चटनी के साथ। भजिया पार्टी क्या है ये मूर्खी। भरोसा 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 टूटने पे पता है ना क्या होता है। कपड़े जी दर दर की ठोकर खाते रास्ते में मिलते भिखारी बन के साधुओं के साथ, है ना। भीख साधु जी मांगते थे और थोड़ा सा हिस्सा अनुज को भी मिल जाता था। ऐसा नहीं होना चाहिए, मूर्खाई है ये। पैसे के मामले में तो किसी को भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सगा भाई भाई पे नहीं कर, दोस्त पे कैसे कर रही है, वो भी नेता। नेता का तो कोई नेता अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं करता। पराग का बड़ा अजीब लगा, ख्याति को देख के भी ख्याति याद नहीं आई, मुँह से रजनी कैसे निकल गई। मतलब दिल के अरमा जमा तक पहुँच रहे थोड़े थोड़े। वैसे पराग काफ़ी रंगीला निकला नहीं। ये तीसरा नाम आया पराग के साथ, पहले प्रेम की माँ, फिर ख्याति और अब रजनी। ये लीड सीरियल के बड़े बाप जो होते हैं, जो 4 बच्चों के बाप होते हैं, वो इतने रंगीले क्यों होते हैं। मतलब कोई इज्जत है कि नहीं बच्चों की नज़र में। एकदम बेइज्जती वाला कैरेक्टर निभाए थे बाप। वनराज को देखो, मिहिर को देखो, हे राम। जहाँ बच्चों के बच्चे होने चाहिए वहाँ बाप के तो किस्से ही ख़त्म नहीं हो रहे। जैसे मुझे रजनी और अनुपमा वाला सीन बहुत लंबा लगा और थोड़ा सा बोरिंग भी। अब क्या ही बोलूँ मैं। हाँ, पाखी आ गई अपनी बेटी की नई नवेली गाड़ी में फ़ोटो और सेल्फी खींचने। ये प्री कैप में वो प्रेरणा कौन है। मुझे तो आज तक एक भी कैरेक्टर का नाम प्रेरणा नहीं सुना। पता नहीं ये वो टीचर की बहन तो नहीं निकलेगी, ये रजनी की बेटी नहीं ना, पता नहीं क्या होगा। ठीक है चलो बाय बाय, अभी कल मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी की ये जो रजनी है ये गौतम की भी माँ है। अब आगे जाके देखना होगा कौन माँ है और कौन बेटा है, क्योंकि गौतम भी कम नहीं है। रजनी ने जिस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग की है, आपने भी कहा है, वो तो ओ माय गॉड कहने वाला ही है कि कितना जोर लगा रही थी कि साइन कर दो, बट होगा तो वही जो कान्हा जी चाहेंगे। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। और आपने भी सही कहा है जया जी की पाखी ने एक बार भी नहीं पूछा कि ईशानी ये गाड़ी कहाँ से आई, इतने पैसे तूने कब कमाए। उसके हिसाब से तो गाड़ी खरीदी है ना ईशानी ने, वो तो ये भी नहीं कह रही कि माँ ये भाड़े की है। तो बिल्कुल करेक्ट कहा और बढ़िया रिव्यू आपका, डोंट वरी, बहुत अच्छा भेजा है आपने। तो अपना ख्याति जी क्या कहती हैं कि पराग पे रजनी का जो भूत सवार है बहुत अच्छा कहा आपने, हावी हो गई है रजनी कि उसको एहसास भी नहीं है कि उसने ख्याति को रजनी बोल दिया। नॉर्मली होता है कि अगर रजनी बोल दिया तो एक बार सोचता है इंसान की चलो मेरे से गलती से निकल गया, बट उसको पता ही नहीं कि मैंने फ्लो में रजनी बोल दिया और चुपचाप वो निकल भी गया। इतनी हावी हो गई है रजनी पराग पे, बिल्कुल सही है। और आपका भी अच्छा है अंजू मिस्त्री, बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स हैं, बहुत हंसी टिटोली भी की है आपने। बट ये सही है आपका कि बिना बारात के दूल्हा, सिर्फ माँ और बेटा आ गए अंधेरे में चलते चलते, एक मिठाई का डब्बा तक नहीं साथ में उठाया, फाइल लेके आ गई जरूर। तो बढ़िया रिव्यूज आप सबके अनुपमा के लिए। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। जी मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। ये कृष बहुत बेवकूफ, गधेड़ा, नालायक बुला सकते हैं ना क्रिप्टिक मैसेज में, ताकि वो बचा सके और जब पैसा वापस से आइंदा से गलती, क्योंकि उसका ईगो अहम को
ठेस पहुंचाए, इसलिए ये सब कर रहा है। अभी मेरा बाल बाल बची है, इसका मतलब ये नहीं कि फिर से बच पाएगी। कुछ ना कुछ उसे एहतियात में करेंगे, क्यों कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन यू क्यों नहीं होता? ये सुलेखा जी क्यों इतना ये कर रही है? ये तो मजाक मस्ती में ऐसे करते हैं, वो अपनापन जाया करती है, ये ज्यादा ही कर रही है ये यार। कुछ सीखें इसमें। क्या वो उसका पर क्या अबीरा की दूसरी वो पुफसा की बेटी और काजल की, दोनों की बेटी, वो दिल के वो ऐसे भी नहीं करती, अपने दायरे में जानती है। ऐसे अबीरा भी करती है तो चल हट, ऐसे करते हैं। ये तो एक दूसरे के लिए, ये किसी का बीच में आने का कोई हक नहीं होता। क्या बात कर रही है? ये गलत बात है, किसी को कंपैरिजन करने में ये बहुत गलत बात है। ये गलत बात है। तो चौथी बार ये ये बहुत फंसने वाला है, एंड ये बहुत फंस चुका है उसे, पर अभी भी उसके एहसास नहीं है गुनाह, क्योंकि वो उस बच्चे को आड़ में ही वो कर रहे हैं। ये इतना तमके में इतने तो बता सकता था ना। इसकी वजह से मायना की जान पे फंस रहा है, और अभिरा की भी चोट हो सकती है, क्योंकि जिस तरह ये लोग बहुत बहुत खतरनाक गुंडे हैं। सो देखते हैं कैसे हो पाता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में क्रिश ने कितनी बड़ी गलती की है और अभी भी घर में बता नहीं रहा, जबकि कल भी तानिया ने समझाया कि हम घर में सबको बता देते हैं। इतने बड़े फंक्शन में गुंडे घर में भी आ जाते हैं, क्रिश को मारते भी है, फिर भी क्रिश को क्यों नहीं लगता कि ये कितने खतरनाक लोग हैं और इसके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए? तानिया बिल्कुल सही थी कि हम मामा जी को बताएंगे, वो पुलिस में तो वो हैंडल करेंगे, और बताना ही चाहिए ना। कोई 1-2 रुपए की बात थोड़ी है, पूरे 5 करोड़ उसको वापस देने हैं। 6 करोड़ का कर्जा करके बैठा, वो हार चुका है पैसे, उसने 1 करोड़ देकर आया, वो भी अंगूठी चुरा कर, जब उसने कल तानिया को बता दिया। शर्म आनी चाहिए क्रिश को। और अभी भी खुद की गलती को छुपा रहा है। अगर कल उठ के मायरा के साथ उन गुंडों ने कुछ कर दिया और घर में सबको पता चल गया, तो इसकी क्या इज्जत रहेगी? अभी 2 बातें सुनाएंगे, लेकिन बाद में अगर मायरा को कुछ हुआ तो इसकी क्या हालत करेंगे घर के लोग? ये तो थोड़ा सा सोचो। आज फिर भी उसने झूठ बोला, चलो अभी ने दरवाजा नहीं खोला, उसको तो खोलना चाहिए था। और किस तरीके से, क्या लॉक पिन से खुल जाते हैं? जैसे कल के इसमें भी जो ईशानी ने चोरी की, अगर गोदरेज के अगर इतने बड़े बड़े लॉकर पिन से ही खुल जाते तो बात ही क्या थी? चोर तो बहुत आसानी से चोरी करके चला जाएगा। क्या दिखाते तो पता नहीं, सच में। लेकिन आज जिस तरीके से अबीरा आवाज दे रही थी क्रिश को, बोलना चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए आप यहाँ से चले जाओ। सारा घर उथल पुथल पड़ा हुआ है। अबीरा को लग रहा है कि बंटवारा कैंसिल हो गया, उस वजह से ये सब कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बात तो कुछ और ही है। अबीरा वो गुंडों से पीट रहा है। अब देखते हैं ये बात कब तक बाहर आएगी। लेकिन आज जिस तरीके से अबीरा ने मायरा को समझाया कि किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, और ऐसा बैड टच गुड टच के बारे में जो कुछ भी सिखाया ना मायरा को, बहुत बढ़िया था। और अपने बच्चों को इसी तरह सिखाना चाहिए, ताकि उन्हें भी कभी कुछ गलत लगे तो वो जल्दी से भाग के आ जाए अपने फैमिली के पास। जैसे आज उसने कहा कि अगर ऐसा कुछ लगे आपको तो आप जल्दी से भागकर मम्मी या पापा के पास आ जाएंगी, या दादी है, दादाजी है, बुआ है, किसी के पास भी आप जा सकते हो। लेकिन आपको कभी भी अनजान स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, और ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए। बहुत प्यार प्यार से और बहुत अच्छे से समझाया, और हमारी मायरा समझ भी गई। बहुत बढ़िया था। और जिस तरीके से आज अबीर और पहले अबीरा ने चाची सा को मनाया, बाद में अबीर
अबीर तो बाद में आया, उससे पहले कियारा ने जिस तरीके से समझाया, चलो मीनू चाची मान गई, तो मीनू चाची का हंसता हुआ और मजाक करता हुआ चेहरा ही अच्छा लगता है। इस तरीके से फूला हुआ चेहरा देखने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से कल भी विद्या और काजल दोनों ने बंटवारा के पेपर जला दिए और जिस तरीके से एक हो गए, तो संजय बंसल, क्रिश और तानिया तीनों को मिर्ची लग गई। तीनों को ही पसंद नहीं आया ये बंटवारा कैंसल हुआ तो, क्योंकि जिस तरीके से तानिया एक्सप्रेशन दे रही थी वो भी दिख ही रहा था, बंसल का भी और क्रिश का भी। अब क्रिश का तो इसलिए है क्योंकि उसे कर्जा चुकाना है और बंटवारा कैंसिल होने की वजह से अब वो जमीन भी नहीं बेच पाएगा। अब बुरी तरह से क्रिस फंस गया है। लेकिन आज बहुत अच्छा लगा, सारे सीन अच्छे थे। अब देखते हैं अबीरा किस तरीके से पता लगाएगी क्रिस के साथ क्या हुआ है। और घर में रहकर ही इतनी मारपीट हो रही है और किसी को आवाज तक नहीं जा रही है। ये कितनी बड़ी गलती है। कुर्सी टूट रही है, वो मार खा रहा है, उसके पैर में भी खून लगा, चेयर लगी उसके पैर में, लगता है उसका खीला लग गया, तो उसके पैर से खून भी निकल रहा है। और ये कृष के कर्मों का ही फल है। जिस तरीके से वो सबके साथ बिहेव करता था ना, उसे क्या लगता है कि क्या है वो एक डांसर बनना चाहता था। वो एक गलती की उसने, उसकी वजह से वो वकील बन गया। अब वकील बन गया तो सीधी तरीके से तो काम करो। इतनी बड़ी फार्म चलाते हो तो उसे आसमान पर लेके जाओ, लेकिन नहीं, साहब को ग्लैमिंग करनी थी तो भुग तो आप। जैसे कल तानिया को बताया ना, मैंने गेमिंग में हार गया हूँ, तो की ही क्यों। अब देखते हैं संजय बंसल और जब काजल को पता चलेगा तब इन दोनों के रिएक्शन क्या होंगे। और घर वालों के तो रिएक्शन बड़े गुस्से वाले ही होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है क्रिश की। चलो हमारे मीनू चाची मान गए और सभी हैप्पी हो गए। लेकिन ये सुरेखा चाची को क्या हो गया भाई, मजाक मस्ती में उसने ऐसी टपली क्या मार दी। वो तो क्यारा को भी ज्ञान दे रहे कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मैंने सुरेखा चाची का इंटरव्यू भी देखा है, उन्होंने कहा है कि भाई चाची आई है तो कुछ तो धमाके होंगे ही, कुछ तो तड़का लगाएगी। और उसका पहली शुरुआत आज कर ली तड़का लगाने की। जिस तरीके से क्यारा को डांटा है, प्यार से, मगर प्यार से डांटा है, कहा कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो क्यारा का कहना भी सही था कि भाभी भी तो हंसी मजाक में अरमान भाई से इस तरीके से थोड़ा हाथ मार रही थी। वो भी जोर से थोड़ी मारा है, मजाक मस्ती में मार देते, मजाक करते तो क्या हुआ। लेकिन उन्हें वो भी पसंद नहीं है। तो देखते हैं मीनू चाची और क्या क्या तड़के लगाती है इन दोनों के बीच में। दादी सब बहुत खुश है कि बंटवारा रुक गया और विद्या और काजल को गले लगा। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी कि ये सुरेखा को क्या हुआ है, मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये तो बड़ी एडवांस बनती है। और क्योंकि अब इसको शायद नेगेटिव शेड देना है, क्योंकि कोई तो उस घर में भी नेगेटिव चाहिए ना। अब क्यारा वहां पे जाएगी बहू बन के, तो वहां भी सास तो खड़ूस होनी चाहिए ना, कुछ तो हो। तो इसलिए शायद उसको ये यहाँ से मोड़ दे दिया है। मगर अच्छा नहीं लगा सुरेखा का इस तरह से जो कहना था वो अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और ख्याति जी आपका भी सही है कि क्रिश को तो घर में आके ही जो पीट के गए हैं लोग, है ना, उसको घर में किसी को बताना चाहिए। तो क्योंकि घर के अंदर कांड हो रहा है तो घर में बताना तो चाहिए। घर वाले मदद ही करते हैं एटलीस्ट, चाहे डांटते फटकारते मगर मदद करते। तो सही कहा आप दोनों ने, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी के रिव्यूज। जी मैं सुचि रवि, क्योंकि सास सीजन 2 ने नैना को क्या भिगो के मारा है। विशु मासी मतलब शायद मौसी, कोई बात नहीं, नौकर आपको देखभाल करेंगे। यही तो अंतर है तुलसी और नैना के बीच में। वैसे भी तुलसी के पैरों की धूल भी
काफ़ी नहीं है, तेरे को धूल भी वो खड़ी नहीं हो पाएगी नोएना, कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो सब 7 डे पैकेट वाला सूप। देखो कभी कभी एक आध बार ठीक है, लेकिन इसमें मिर्ची नहीं है, ये देंगे वो नहीं पेंगे, मिहिर खास करके जैसे तुलसी करती थी, मुझे अच्छा लगा। वो उसने बेवकूफ़ी की हरकत करने के बाद उसको, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नोएना ने कि रात को कुछ नहीं किया होगा, बस इमोशनल मैनिपुलेशन का ट्रैप बिठा दिया उसको, मिहिर को। उसको खुद कि देख जब थक जाएगी ना तो कुछ नहीं होने वाला तब भी। और जब हिचकी आती है, और मुझे थोड़ा खराब लगा परी के लिए, पर कर्मों की सज़ा कोई भी किसी को छोड़ता नहीं है, उसको मिलेगा ही मिलेगा ही। क्योंकि क्या है ना, उसको याद आती जिस तरह उसकी माँ जब चोट आती है तो कान्हा जी देखभाल करेंगे, कान्हा को कुछ नहीं होने देंगे, वो भक्ति के मार्ग में लेके जाते हैं ना, ये बीच में बच्चों को क्या हो जाता है, और माँ बाप को क्यों गलत बोलते हैं, यही गलत है, यही गलत है। उसके नजरिए भी होता है ना, हर एक एक दो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा होता है, हमेशा। तो कोई भी इंसान एकदम से सही नहीं होते, एकदम से गलत नहीं होती है। उसके लगता होगा कि ये ठीक रहेगा, गुस्से में आकर तुम कर सकते हो, पर क्या है, आप उसको मजबूरी उसके गलत सी, कोई लोगों को आपके मुश्किल निर्णय में ले सकते हैं, ले पाते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन किसी को नहीं पता, कोई किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट बल है, किसी के में कमजोरी है, होती है। क्योंकि जो आप चीज़ों के आपको बहुत अच्छा आता है, किसी को कोई खराब आता है, तो हमेशा दूसरे को तुम्हें क्या है, तो मैंने जिस तरह हैंडल करो उसी का हैंडल मैनेज करो, तो हो नहीं पाती, ये नहीं होता। पर तुम्हें क्या पता था ये क्या कैंसिल होने वाला है, ये होने वाला है, कोई नहीं पता था। आप जस्टिफाई फिर भी करोगे, वो आपसे ही वो गलत निकालते हैं। ये आजकल का मजबूर ये बच्चों का यही है। हम लोग ठीक है, हाँ मेरी गलतियां मान जाते हैं, क्योंकि आपको उस सिचुएशन को वो हल में ले जाना है, हल निकालना है, या ठीक ठाक रखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं बेकसूर में अफेक्ट हो जाता है, या आपका वो उनका वातावरण बहुत फर्क पड़ेगा, जिसमें उनका नेगेटिव एनर्जी में आ जाता है। तो वो दोनों बीच की है। जो उसके जो इंसान अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते ना, तो दूसरों को क्या ही कर पाते हैं। वो हर एक इंसान अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, आत्मनिर्भर भी हो जाना ज़रूरी है। नहीं कर पाते कुछ लोग, आज भी कोई औरतें नहीं कर पाती, कुछ कुछ लोग हिम्मत से कर पाते हैं। कई बार वो उनके लिए वो छाव हो जाती है बलिदान लेने देने में। वह जो हैंडीक्राफ्ट का पॉइंट लिया था ना, वो अभी जल्दी मिहिर और तुलसी लेके आएंगी। वो देखिए तकरीर में लिखा है कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं, वो जल्दी मिलेंगे, एक साथ सब बन जाए, वो नायना सुचित्रा सब और सुचित्रा पहले उसको नायना भी निकाल देगी। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में बहुत बढ़िया था। इसे कहते हैं परी को कर्मा रिटर्न मिला। अजय जैसे लड़की को ठुकरा कर इस पागल रणविजय के पीछे पागल थी, और मुझे तो लगता है घर के सारे लोग कहाँ मर गए। वो इतना हल्ला कर रहा है तो किसी की नींद नहीं खुल रही है, और किस तरीके से खुद के बच्चे को ट्रीट करता है, कितना घटिया है। छी, मिल गया। रणविजय के प्यार में पागल थी ना तुम, शादी का स्वाद मिला तुम्हें परी, और तुम इसी लायक हो। जो अपनी माँ का दिल दुखाता है, उसका घर संसार उजाड़ने की कोशिश करता है ना, उसे यही सब भुगतना पड़ता है। जो अब तुम्हें याद आ रही है। और मिहिर ने आज ब्रेकअप में क्या कहा कि
उसकी याद या उसका नाम लेने के लिए मैंने मना किया है, तो खुद क्यों याद करते हो अकेले में तुलसी को? जैसे आज कर रहे थे और बातें कर रहे थे, किससे बातें कर रहे तो पता नहीं। तुलसी की अपनी माँ के बारे में बातें कर रहे थे ना। फिर सच में ये रणवीर तो एकदम घटिया निकला, और उससे भी घटिया तो परी थी। परी को ये सब कर्मा रिटर्न मिलना ही चाहिए, क्योंकि बहुत गलत किया है उसने अपनी माँ के साथ, उसने अपने बाप के साथ, तो उसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। अजय ने तो मारा नहीं था, लेकिन उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का तुमने केस कर दिया था। अब कहाँ हो गई तुम्हारी बोलती बंद? अब क्यों भीगी बिल्ली बन गई? लेकिन सच में गरिमा बहुत क्यूट है हमारी, कितनी क्यूट बच्ची है परी की, और कितना घटिया बाप है। छी, थू है। जिस तरीके से वो उसे डांट रहा था, और ब्लैंकेट भी किस तरीके से उसके ऊपर फेंका, जैसे उसकी बच्ची ही नहीं हो, जैसे उसकी बच्ची नहीं है, कोई खिलौना है। और जिस तरीके से वो महाराज और जो खाना बनाने वाले उनको उठा रहा था, तमीज सारी बेच गई। और सही कहा महाराज जी ने, जिस घर में कभी शराब का नाम तक नहीं लिया गया, वहां पे शराब खुल रही है। और आज मिहिर का तो मजा आ गया, जिस तरीके से नोएना की बेइज्जती की है, वो भी प्यार से और तमीज के दायरे में रहकर। मजा आ गया, क्योंकि वो अब तुलसी के सारे बदले ले रहा है। जिस तरीके से उसकी पीसी माँ की बातों से बैंड बजाई है ना, मजा आ गया। और ये नोएना पागल है क्या? जब तक डाइवोर्स नहीं होगा तब तक तो शादी कैसे करोगी? तुम्हें तो मीर ने लटका दिया। अरे अरे अरे, तुम्हारी तो पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी मीर ने। मजा आ गया वो सीन देखकर, उसकी बुआ के सामने उसके गुणगान गाना और कहना कि मेरी बीवी नहीं है, हमने शादी नहीं की है, सिर्फ बिजनेस पार्टनर है। घर में रहने से और जबरदस्ती किसी को हासिल करने से कभी सच्चा प्यार नहीं मिलता। अगर तुम सच्चा प्यार करती ना मिहिर से, तो तुम ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करती ना। इसलिए तुम्हें भी तुम्हारी कर्मा रिटर्न तो तुम्हें मिलेगी। और जिस तरीके से आज जो दोनों का गाना दिखाया गया, तुलसी को जो हिचकी आ रही थी, यहाँ पे वो तुलसी को पानी दे रहा था, रो रहा था वो। लेकिन क्या फायदा, एक तरफ तुम अकेले में रोते हो, और दूसरी तरफ चुप के अपने डाइनिंग टेबल पे बोला कि परी की बर्थडे किसी को याद तक नहीं है। तो वो कहती कि माँ होती तो उसे याद होती, लेकिन वो यहाँ नहीं है। तब तुम सबके सामने उस पर गुस्सा कर रहे हो, और मिहिर तुलसी का नाम बोलने के लिए सबसे मना कर रहे हो। कुछ समझ में नहीं आता है तुम्हारा मिहिर, कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। लेकिन यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चीजें थी, बहुत मजा आया मुझे जिस तरीके से तुलसी ने घर में ही खुद के हाथों से बने कपड़े वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, हैंडवर्क, जिसकी डिमांड अब ज्यादा हो रही है। जो इन्वेस्टर आए थे वो भी बोल रहे थे कि उन्हें भी हैंडमेड बनी हुई चीजें चाहिए। तो वो तो तुलसी ही बना रही है, तो ये लोग कैसे बनाएंगे? जैसे ऋतिक ने कहा कि हम कैसे बनाएंगे, तो वो कहते तुम अभी चुप रहो। तो कैसे करेगा मिहिर? लेकिन देखा मैंने बीटीएस भी कि तुलसी को अवार्ड मिलने वाला है, और उसको मुंबई बुला रहे हैं, लेकिन वो मुंबई जाना नहीं चाहती है, वो मना कर देती है। यानी उसकी प्रदर्शनी ही थी, शायद उसके लिए ही बुला रहे थे वो जो कल आए थे मैनेजर, लेकिन वो मना कर रही है। जब वो लड़की नाच रहे थे सब, और उसमें से एक आई कि आपको हिचकी आ रही है, तो ये तो इसीलिए आई होंगी कि आपसे कोई बहुत प्यार करता होगा और आपको दिल से याद कर रहा होगा, इसीलिए आपको हिचकी आ रही है। तब तुलसी को मिहिर की याद आई, और वो कच्छ में है और ये लोग मुंबई में है।
बहुत बढ़िया। लेकिन अनु सॉरी तुलसी की तरफ से एकदम पॉजिटिव वाइब आती है। जिस तरीके से वो लोग कपड़े बना रहे हैं, कलर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों का दिल जीता है और सबकी मदद की है, सबको काम दिया है। बहुत ही बढ़िया था वो तो, सच में। और यहाँ पे जिस तरीके से मेयर बिगिन गिन के बदला ले रहा है नोइना से, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन परी के साथ सच में बुरा हो रहा है। एक तरह से बुरा भी लगा, लेकिन वही है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जो तुमने कर्म किए उसको फल तो तुम्हें काटने ही पड़ेंगे, और उसका फल तो तुम्हें मिलेगा, वही मिल रहा है। रणविजय जैसा घटिया आदमी के साथ तुमने शादी की, और अजय जैसे हीरे को तुमने कांच समझकर ठुकरा दिया, और जो कांच था उसको हीरा समझ के अपनाना चाहती थी। उसके बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी कि ये जो नोइना है तुलसी के पैरों की धूल भी नहीं है। और एपिसोड तो डेफिनेटली बहुत अच्छा था, आप लोगों को भी अच्छा लगा। और ख्याति जी का भी कहना सही है कि रणविजय से मिल गया परी को प्यार का स्वाद, है ना। यही बोल रही थी ना, मेरा प्यार है, मैं प्यार करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ रणविजय से, मुझे शादी करनी है। अपनी माँ की बात भी नहीं मानी तो मिल गया उसको। तो बढ़िया रिव्यूज आपके, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.